चलिए आज स्टार्ट करें सीधा। पहले नया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जैसे कल आपने किया था, अगर आपको याद हो हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किया था, वैसे ही आज जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा किसी भी चीज की इन्वेस्टमेंट के लिए या अगर हमें परचेस करना है, मान लो आने वाले टाइम में इस पेंडेमिक के बाद हमारे को कहीं प्रॉपर्टी लेनी है, तो हम अभी से उसकी सेविंग करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है उसका एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है उस इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसका मतलब इस टॉपिक को ध्यान से देखिए, इनका रिलेशनशिप किसके साथ है। इन्वेस्टमेंट के साथ इसका रिलेशनशिप है और साथ में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूं और मेरे पास कुछ पैसा कम है तो मैं इस रिजर्व को इस्तेमाल कर सकता हूं। तो इसीलिए हर इंसान कुछ ना कुछ अपना पैसा सेव करता है फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, वो एसेट्स में शो होता है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो लाइबिलिटीज में जाता है। तो वो लाइबिलिटीज का पार्ट। तो आपने अब स्टार्ट करना है, इसको नोट कर लीजिए। सीधा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे कल की तरह, जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किया था। फटाफट नोट करिए बेटा। कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए हमें रिजर्व रखना पड़ता है बेटा। सर हो गया सर हो गया सर। पूछनी थी हाँ बोलो। सर। वो मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा था कल, उसमें एक नाम आ रहा था बार बार, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो क्या होता है? बेटा वो प्रॉफिट एंड लॉस, जो लॉस है उसका दूसरा नाम है। ये नोट कर ले, प्रॉफिट सर। एंड लॉस अकाउंट। हमने कल क्रेडिट बैलेंस किया था, ये डेबिट बैलेंस होता है। ओके सर। जो आपने अभी नाम बोला है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, लॉस इन बिजनेस, कोई भी नाम से आ सकता है। ठीक है, ठीक तो है ये सर। एक तरीके से लॉस है और डेबिट बैलेंस। चलिए चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आज का बेटा, ए और बी 3:2। एक बैलेंस शीट बनाइए। एसेट साइड के अंदर इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है, मान लीजिए 40,000। लाइबिलिटी में आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 लाइबिलिटी। सर अनुराग को क्लास में ले लो। अभी अनुराग क्लास में था यार। चलिए पहला पॉइंट, पास एंट्रीज। पहला, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरा, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000 सेम। तीसरा, मार्केट वैल्यू
of investment 32,000. Fourth, market value of investment rupees 50,000. And fifth, market value of investment रुपीस 15,000. पांचों केस नोट कर लीजिए बेटे. कंफर्म पेपर में आएगा वर्कमैन कंपनसेशन में से या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से. कंफर्म आएगा, कंफर्म. ध्यान से सुन लीजिए. 40,000 की इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए मैंने पैसा रखा हुआ है 20,000. पहली सिचुएशन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब मैं इसको बांट दूंगा. दूसरे में ये बराबर है, तीसरे में 32 ये कम है, चौथे में ये इससे ज्यादा है और पांचवें में बिल्कुल 15,000 है. तो कैसे कैसे ट्रीटमेंट्स होने हैं ध्यान से सीखना है. पूरा नोट कर लीजिए. रब कर रहा हूं, आपसे पूछूंगा, आप बता देना बेटा. सर 1 मिनट, ये लास्ट का पॉइंट रह गए तो. पांचों सिचुएशंस आपको पता होनी चाहिए. सर जैसे वर्कमैन में 5 सिचुएशन है वैसे इसी में है. बेटे ये ज्यादा थोड़ा सा सीखने वाला है. वर्कमैन तो तुम्हें आ गया, जिसने ट्राई कर लिया कल उसको 100% बेनिफिट होगा. जो मैं आपको बोलता हूं अगर आप साथ में एक एक दो दो क्वेश्चन अगर कर लेते हैं आपको बहुत बेनिफिट होगा. आप खुद कहोगे कि ऑनलाइन में भी हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है. मगर आप नहीं करते और आप कहते हो यार कर लूंगा, रिकॉर्डिंग आएगी बाद में देख लूंगा, वो वाली बात नहीं आती. कितनी बार पढ़ लोगे, कितनी बार सुन लोगे, देख लोगे, तो जब आप मोबाइल ही बार बार करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. तो ये बहुत अच्छा किया, आज फिर करना यही काम. ये सिखा रहा हूं, एक एक दो दो क्वेश्चन ट्राई कर लेना जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाए. और इसके बाद लास्ट टॉपिक शुरू होगा इस चैप्टर का. फिर प्रैक्टिस है, फिर प्रैक्टिस है. लास्ट टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट. पहली बार आप सीखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है और ये 3 चैप्टर्स में आगे बनना है. पहला एडमिशन, एक तो इसी चैप्टर में, दूसरा एडमिशन, तीसरा रिटायरमेंट, चौथा डेथ. तो ये 4 चैप्टर में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनना है. तो आपको ध्यान से सीखना है. वो क्लास भी आपको मिस नहीं करनी. मिस कर दी तो 4 चैप्टरों में आप परेशान होंगे, 4 चैप्टरों में. चलिए स्टार्ट करता हूं. सर हाँ जी बोलो. सर ये 5th और ये 3rd में क्या अंतर है? बेटा अब मैं करके दिखाऊंगा ना, कंपैरिजन करूंगा तो तुझे बेटा समझ आएगा कि कैसे हो रहा है. चलिए सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या क्या इसके अमाउंट्स हैं, क्योंकि उससे मैं जल्दी कर पाऊंगा. ए बी की रेशो क्या थी सर 3:2. और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लायबिलिटी में कितना था 20 और एसेट्स में 40,000. 40,000. ये इंफॉर्मेशन मेरे पास थी, मैंने लिख ली है. चलिए स्टार्ट करता हूं. पहली सिचुएशन फर्स्ट, मेरे को बोलता है देयर इज नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. तो मेरे पास पिछले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरह अनुराग ये 20,000 रुपया मैंने रिजर्व की तरह रखा हुआ था और कोई इंफॉर्मेशन मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है इन्वेस्टमेंट की. तो हम क्या करेंगे जब इंफॉर्मेशन ना हो? तो डिस्ट्रीब्यूट. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 और पार्टनर्स में बांट दीजिए. बिल्कुल. ए कैपिटल बी कैपिटल, रेशो एक ही रहेगी, ओल्ड रेशो 3-2 12 और 8. तो इसका मतलब कोई इंफॉर्मेशन ना हो, नो इंफॉर्मेशन, तो सीधा डिस्ट्रीब्यूट, कोई कंसेप्ट नहीं है. दूसरा बोलो, दूसरा बोलिए बेटा क्या था? मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000.
मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 40,000। इधर इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 40,000। 40। इसका मतलब मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 40 है और उसकी मार्केट वैल्यू भी 40 है, तो इसका मतलब दोनों सेम है, तो फिर तो मुझे कोई पैसे लगाने ही नहीं है, तो ये वाला पॉइंट फिर डिस्ट्रीब्यूट दोबारा सेम फर्स्ट केस की तरह। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 टू ए कैपिटल टू। सर हाँ जी सर वो पहले वाले में था नो इन्फॉर्मेशन गिवन, तो सर ये 40,000 कहाँ जाएंगे? 40,000 तो एसेट्स में रहेगा, उसमें तो कोई फर्क आना ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो मेरी 40 की रहेगी ना, उसकी आपने मार्केट वैल्यू देखनी है। इधर सुन बेटा, आपने कभी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, कुछ प्रॉपर्टी सुनी है? हाँ सर। हम जा रहे हैं, मान लो 20 लाख की चीज है, उसकी मार्केट वैल्यू पैंडेमिक के कारण 15 लाख की हो गई, आगे जाके माहौल ठीक हो गया 25 लाख की हो गई, तो वो मार्केट वैल्यू है ना उसकी। तो यही चीज आपने सीखनी है कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट की। तो मेरे पहले वाले केस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो ये रिजर्व हमेशा यश डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सारे रिजर्व, कोई भी रिजर्व होगा साल खत्म होने के बाद पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, तो ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दूसरे केस में पूरा साल इन्वेस्टमेंट मेरी 40 की थी और आज भी मार्केट वैल्यू 40 की है, तो ये जो पैसा मैंने रखा हुआ था इसको हम फिर पार्टनर्स बांट लेंगे क्योंकि सेम अमाउंट है। थर्ड सिचुएशन, अब बोल यश कितना है? सर 32,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 32,000। यश कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट का कम हो गया? बस 32,000। कितना कम हो गया? 8,000। बिल्कुल 8,000। सही कह रहा है, 8,000। इधर देखिए एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका 20,000। अनुराग कितना पैसा कम हो गया? 8,000 रुपए। तो इसको 40 बनाने के लिए मुझे 8,000 की इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी, तो 8,000 रुपए इन्वेस्टमेंट में चले गए, और जो बाकी बच गया अब हमारे पास वो बच गया 12, तो वो हम आपस में पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ए कैपिटल टू बी कैपिटल, जैसे हमने कल क्लेम वाले का भी किया था ऐसे। 12,000 रुपए बच गए, ओल्ड रेशो 3 और 2, 7,200 और 4,800। चलिए यश बता दीजिए बेटा, समझ आया? 40,000 की इन्वेस्टमेंट है मगर उसकी मार्केट वैल्यू 32 है, तो 8,000 रुपए की शॉर्टेज है, तो मैं क्या करूंगा? 8,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के अंदर डाल दूंगा जिससे उसकी मार्केट वैल्यू 40 बन जाए, और जो 12 बच गया वो हमने आपस में साल के एंड में बांट लिया। सर थर्ड और फोर्थ केस सेम है ना? उसमें बेटा अमाउंट फोर्थ, 15,000 अरे है। यार फिफ्थ, सॉरी आई गेस फिफ्थ, सॉरी सॉरी सॉरी। फिफ्थ भी अलग है, अभी देखता जा, ज्यादा हो जाएगा। सबसे ज्यादा फिफ्थ खराब है, फिफ्थ सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए अगला बोलिए, मार्केट वैल्यू सर 50,000 की। 50,000। ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000, ये आ गया। 40,000 की चीज है, 40,000 की चीज है, वो हो गई बेटा 50 की। 40,000 रुपए की चीज है, कैसे करूंगा बेटा बताइए? रेवल्यूशन अकाउंट। बिल्कुल सही कह रहा है, काव्या ने रीडिंग करी है या पढ़ाई करी है या देखा है। देखिए अब इसकी वैल्यू 40 की बजाय 50 हो गई है, तो इसका मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से कोई कंट्रीब्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि रूल ये है कि अगर कम है तो मैं दूंगा, मगर ये तो ज्यादा है। तो सबसे पहला काम इधर देखिए बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000, वो तो बांट दिया मैंने ए कैपिटल में और बी कैपिटल में पूरा 20, 12 और 8, वो तो पूरा बढ़ गया। ये
मगर यहां पे मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है आयुष, कितने का प्रॉफिट है? सर 10,000। इसका मतलब मेरी प्रॉपर्टी का रेट जो है 10,000। बढ़ गया है, इन्वेस्टमेंट सर वैल्यू ये बढ़ गई। प्रॉफिट बटेगा उनमें। तो ये आएगा आपका बेटा इन्वेस्टमेंट, एंट्री देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, 10,000 रुपए से बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ये ध्यान रखना है आपको बेटा, एप्रिसिएशन हो गया, बढ़ गई। थर्ड सी एंट्री, जो ये प्रॉफिट हुआ है वो भी हम पार्टनर्स मिलकर बांटेंगे, तो एंट्री बनेगी 6,000 और 4,000। रीवैल्यूएशन 10,000 रुपए टू ए टू ए टू बी 6,000 और 4,000, और यहां लिख दिया मैंने प्रॉफिट, यहां लिख दिया प्रॉफिट। तो इसका मतलब 40,000 की चीज वो 50 की हो गई। देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 10,000 रुपीज which is to be distributed between partners through revaluation। revaluation के थ्रू आप उसको जो है बांटेंगे, मतलब 20 भी बटा, वो तो बटना ही था रिजर्व, और साथ में 10 का प्रॉफिट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर मैं इस तरीके से एंट्री देखूं तो इन्वेस्टमेंट टू ए बी बन रहा है साफ, जैसे ये बन रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन टू ए टू बी और इन्वेस्टमेंट टू ए टू बी। बट बी पार्ट में हमने प्रॉफिट शो भी करा है। बी पार्ट में प्रॉफिट हमने शो करना है 10,000 रुपए का। मैंने अभी बोला है कि प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स थ्रू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के थ्रू आपको करके दिखानी पड़ेगी एंट्रीज। सर हमने वर्कमैन वाले में 2 एंट्रीज की थी, इसमें 3 बेटा होगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ए डिफरेंट थिंग, और ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ए डिफरेंट, क्योंकि ये एसेट के ऊपर बनता है और वो तो हमारी एक लायबिलिटी है किसी एम्प्लॉयज के लिए। दोनों को सेम कैटेगरी में मत डालिए, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। चलिए अगला बोलिए बेटा, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। 15,000। बेटा फिफ्थ पॉइंट और समझिए ध्यान से, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कह रहे हैं 15,000। सर मैं समझ गया। इधर सुनिए, अब चुप रहो अगर समझ आ गया सबको या जो भी है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए। मृदुल बेटा यहां पर मेरे पास वैल्यू है 40, जिसकी वैल्यू घट के हो गई 15, तो कितने का शॉर्टेज है इन्वेस्टमेंट में? 25,000। 25,000 और मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है जो मैं दे सकता हूं? 20,000 सर। 25 में से 20 मैंने दे दिया, तब भी मुझे 5,000 कम पड़ रहे हैं, तो लॉस। तो फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं इसकी एंट्रीज। पहला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 रुपए 1 मिनट टू इन्वेस्टमेंट, ये 20,000 पूरा एडजस्ट हो गया। फिर आइए बी पार्ट पे, एंट्री अब रिवर्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कितने की शॉर्टेज हो गई है? 5,000। और थर्ड एंट्री लॉस की, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप करेंगे बेटा ए कैपिटल बी कैपिटल टू रीवैल्यूएशन। अमाउंट आ गया 5,000, 3,000 और 2,000। हाँ जी, अब बोलिए बेटा, और ओल्ड रेशो में। हाँ अब बोलिए बेटा अनुराग। सर अगर वो 25 की जगह 15 होता तो? कौन सा वाला 25 की बजाय 15? सर जैसे 25,000 रुपए का, मतलब 5,000 रुपए का लॉस आया ना। हाँ ठीक है, तो सर अगर प्रॉफिट होता तो उधर? प्रॉफिट कर तो दिया, ये रहा। तो फिर ये भी ऐसे ही कर देते? सेम होगा, प्रॉफिट में एंट्रीज उल्टी हो गई थी। उल्टी हो जाएंगी।
एक काम करता हूं अनुराग, एक ना 4th और 5th सिचुएशन का दोबारा करवा देता हूं, क्योंकि Yes, sir. पहली 3 तो सिंपल है, 4th और 5th का एक क्वेश्चन और कर लेते। फटाफट नोट करिए, एक और करते हैं बेटा। प्लीज जरूर एग्जाम्पल्स में से ट्राई करना, जो नहीं कर रहा उसको नहीं आएगा, आज याद रहेगा, मगर कुछ टाइम के बाद जब कोर्स और आगे चल जाएगा, 2 महीने, याद नहीं रहेगा उसको क्या करना था। और जो रजिस्टर या कॉपी या कुछ मेंटेन कर रहे हो, संभाल के रखना। चलिए, हो गया। यस सर। स्क्रीन ब्लर हो गई है। चलिए बेटा, आप क्लियर है स्क्रीन? यस सर। हाँ जी सर। चलिए, रब कर दूं बेटा, हो गया। यस सर। यस सर। चलिए, एक हम Yes, sir. और सिचुएशन करके देखते हैं 4th और 5th की दोबारा, जिससे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कॉन्फिडेंस आ जाए। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने कल की क्लास में भी कहा था, नेक्स्ट वीक में चैप्टर खत्म है। नेक्स्ट वीक आप में से जो बेटा नहीं कर रहा ढंग से, प्लीज कर लीजिए। ये छोटा चैप्टर था ये भी, मगर अब एक बड़ा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, एडमिशन। उसमें कोई अगर छुट्टियां करेगा तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 2, एक्स और वाई 7:3। एक बैलेंस शीट बना लीजिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000, और यहां पे लिखिए एक इन्वेस्टमेंट 70,000। पास एंट्रीज। पहली सिचुएशन, मार्केट वैल्यू ऑफ सर इन्वेस्टमेंट रुपीज, एक सेकंड बेटा, रुपीज 85,000। दूसरा, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज 25,000। आप बोला बेटा आयुष। सर मैं ये पूछ रहा था कि कभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो सकता है? चांस बहुत कम है। हमने जो इन्वेस्टमेंट आयुष करनी है, हम उसको रिजर्व में रखेंगे तो चीज कैसे खरीद पाएंगे? जब हमने ओके चीज सर। खरीदनी है 20 लाख की, और मैं इन्वेस्टमेंट 5 रखूंगा, 25 लाइबिलिटी में रखूंगा, तो कैसे खरीद पाऊंगा? ओके सर। चलिए, फटाफट नोट कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं इसको बच्चे। और जिसको समझ आ गया है मेरे से पहले ट्राई करे बेटा। काव्या, समझ आ गया तो करो बेटा। सार्थक, हाँ जी सर। आ गया समझ बेटा? हाँ जी कर रही हूँ। चलिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला, चलिए, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज 85,000, ये पहला। दूसरा, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज 25,000। चलिए, मृदुल, मानसवी, निखिल, आ गया समझ? बता दीजिए। सर कर लिया। कर लिया?
गुड। हाँ जी चलो अब सर। बता बेटा। जी सर। सर डन। चलिए बेटा, ये 85 है, ये 70 है, ये बढ़ गया। तो पहली एंट्री क्या होगी बेटा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 टू एक्स टू वाई, 21,000 और ये 9,000। 21 और ये 9,000। दूसरा, अब ये वैल्यू इसकी बढ़ गई है, तो एंट्री क्या होगी बेटा? सर इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 15,000। रीवैल्यूएशन 15,000। और थर्ड रिवैल्यूएशन टू 8 रीवैल्यूएशन 15,000 टू एक्स टू वाई, और ये आ गया आपका प्रॉफिट। ये हो गया आपका कितना आ रहा है? 10,500 और 4,500। ओल्ड रेशो 7 और 3 ओल्ड रेशो। दूसरी साइड पे आइए। सर। हाँ बोलिए। सर हाँ हाँ सर एक बात पूछी सर, ये बोलो। आप इसके लिए कैलकुलेट कैसे कर लेते हो? बेटा ये तो मैं तेरे को ऑफलाइन में सिखाऊंगा कि मेरी स्पीड क्यों तेज है। जो मेरे पास घर में बच्चे पढ़ने आते हैं उनको मैंने सिखा दिए कि कैलकुलेशन कैसे तेज होती है, सिखा दिए। जो बाकी बच्चे एब्सेंट है, क्लासों में नहीं आते, अब वो मेरे घर आते हैं, तो उनको मैंने सिखा दिया है कि कैसे करते हैं। मेरा पेपर बोर्ड का मतलब 3 डिकेड पहले, करीबन 3 डिकेड पहले 2.5 घंटे में मैंने पेपर कर लिया था, 2.5 घंटे में। क्योंकि मेरी मैथ्स तो मेरी स्ट्रांग है, मगर उसमें मेरी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है और मैं फटाफट निकाल लेता हूं। और ये जब भी मैं ऑफलाइन में आऊंगा आपको सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने उस दिन भी सिखाया था कि हम सब मैथ स्टूडेंट है कई, जिनको कैलकुलेशन स्ट्रांग करनी है, एलसीएम सोचना ही नहीं है कैसे लेना है एलसीएम, तो वो भी तरीके हैं। अभी एडमिशन स्टार्ट होगा, उसकी क्लासों में मैं सिखाऊंगा ऑनलाइन में कि कैसे सर, आपको LCM में तो फटाफट मैं कैलकुलेट करना है। एलसीएम में तो मैं नीचे वाला मल्टीप्लाई कर देता हूँ। वो आप मल्टीप्लाई सीख गए, ऐसे ही मैं आपको एडमिशन में भी सिखाऊंगा कैसे जल्दी कैलकुलेशन करते। और हम में से जिसकी स्पीड तेज होगी और जिसकी कैलकुलेशन तेज होगी 100% 90+ लेगा वो अकाउंट्स में। सारे स्टूडेंट कहीं पे भी पढ़ें वो अकाउंट सीख जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पेपर बहुत लंबा आता है और उसका जिसकी स्पीड अच्छी है सिर्फ वही कंप्लीट कर सकता है। आप जिनके नंबर कम आते हैं ना उनसे आप पूछ लीजिए, वो यही कहेंगे 3.5-4 घंटे का पेपर था, नहीं हो पाया। मैं आपको गारंटी श्योरिटी दे रहा हूं, सीखते सारे ही हैं, स्पीड मैटर्स। तो स्पीड उसकी तेज होगी जो पढ़ेगा, जो प्रैक्टिस करेगा। जो नहीं करेगा उसको फिर वो हर चीज की कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। चलिए इस वाले को देखते हैं। अब गिवन है मेरे पास 25 और ये है 70 और 30,000 रुपए का रिजर्व है। तो करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पूरा 30 का 30 इन्वेस्टमेंट में चला गया। दूसरी एंट्री, अब कहता है कितने की शॉर्टेज है निखिल, जो आपने निकाली है बेटा, लॉस कितने का निकाला है निखिल? 15,000। रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट 15। ये 15 कैसे हुआ? 70,000 था, उसमें से 25,000 25,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एडजस्ट कर दिया, 40 बच गया, और 40 के बाद भी उसकी मार्केट वैल्यू 25 की है, तो देयर इज ए लॉस ऑफ 15,000। तो सी पार्ट एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू रीवैल्यूएशन। सर 10,500, 4500 और 15,000। 10,500 और 4,500, और ये लॉस है। और ओल्ड रेशियो आपकी 7:3। चलिए बेटा बता दीजिए, क्लियर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? सर हमें Yes, हमें sir. ये Sir. पेपर में दोनों जो ये
टेबल बनाई है आपने, वो दोनों अलग अलग बनानी पड़ेगी या फिर एक एक उसमें बना सकते बेटा हैं? ये तो जर्नल में आएंगे। पहला सर, आप जो पर्टिकुलर्स है उसमें ये लिखेंगे, उसके नीचे ये आएगा, लाइन वाइज चलेगा। मतलब पहले 3 एंट्रीज फर्स्ट सिचुएशन की जो इस क्वेश्चन में है, फिर उसको कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद 3 एंट्रियां दूसरी सिचुएशन की। तो एक ही में आपने ऐसे नहीं करना, आपने ऐसे करना, ऊपर 3 नीचे 3। तो ये चीजें ना आप लोग खुद करके मुझे आप सेंड करो तो मैं बता सकता हूं। अगर मैं हर चीज ना बेटा ऑनलाइन में करूंगा ना तो क्लास ना एक एक डेढ़ घंटे की हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप सेल्फ एफर्ट करिए, ऐसे नहीं करना, आपने ऐसे करना है। 3 एंट्रियां फिर उसके नीचे 3 एंट्रियां। चलिए अब एग्जांपल्स आप ट्राई करेंगे और साथ में कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो ट्राई करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा 4 चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए सर ऑफलाइन हाँ कब जी। स्टार्ट होगा, कुछ बेटा आइडिया? आप बता दो, अगर कोचिंग खुल रही है तो मैं आ जाता हूँ। सर कीर्ति नगर और पटेल नगर में तो खुल गए हैं बहुत नहीं सारे। यार, मैं वहां नहीं आता, मैं करोलबाग की साइड आता हूँ। तो अगर वहां खुल रहा है तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है सर, मैं पता करके आप बता। करोलबाग का सर्च मार लो, अगर खुल रहे हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास क्या मैं वहीं आना शुरू कर दूंगा। मगर अगर नहीं खुल रहे, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी अनाउंसमेंट नहीं किया तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चालान काफी हैवी है इसका भी। चलिए आप पता कर लीजिए, कोशिश है कि इस महीने में खुल जाए तो मैं वहीं पे आना शुरू कर दूं। मैं ऑनलाइन बंद कर दूंगा मैं। सर्कल क्लास है। बेटे क्लास तो परसों ही होगी, संडे कोई क्लास नहीं होगी यार। चलिए ओके परसों करेंगे सर। रिवॉल्यूशन।